वेलकम टू द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेट जेनेसिस। तो बच्चों शुरू करेंगे। आज हम प्लानिंग चैप्टर लास्ट क्लास में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में स्टडी किया था। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या क्या डायमेंशंस थी, उनके बारे में स्टडी किया था। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो हमारे बिजनेस पे अफेक्ट डालते थे। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अवर प्लानिंग। तो शुरू करते हैं, क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो लार्ज है चाहे वो स्मॉल है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्लानिंग की जरूरत सबको पड़ेगी। अगर आपको बच्चों 100 मार्क्स लेने हैं बिजनेस स्टडीज में, तो आप क्या करोगे? प्लान रखोगे, एक प्लान बनाओगे, एक प्लानिंग करोगे ना कि भाई हमने ये चीजें काम करनी है, हमने कैसे 100 मार्क्स को स्कोर करना है। आप एक टाइम टेबल प्रिपेयर करते हो अपने रजिस्टर्स में, अपनी नोटबुक्स में, और उस टाइम टेबल के बेसिस पे आप जब अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करते हो, ऑब्जेक्टिव क्या आपका 100 मार्क्स, दैट इज अवर प्लानिंग। ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इज अ गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, सबको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है। टू टर्न देयर, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्लानिंग है वो क्या आपको करेगी? आपकी सेल को बढ़ाएगी, आपके प्रॉफिट्स को अर्न करेगी, जिससे आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? प्रिडिक्शंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई आपका टारगेट है, आपका ऑब्जेक्टिव है 100 मार्क्स को स्कोर करना, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव। क्या है बच्चों? हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमने 100 नंबर लेने हैं बिजनेस स्टडीज में, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में। तो हम प्लान करते हैं कि हमने क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, किस टाइम कितना, अकाउंट्स को टाइम कितना देना है, बिजनेस को टाइम कितना देना है। ये सब हमारी क्या है? प्लानिंग है। फिर आता है मीनिंग। अब आता है हमारा मेन, वो हमारी इंट्रोडक्शन थी। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। मैंने वर्ड अभी लास्ट स्लाइड में मेंशन किया था, प्रिडिक्शन। मतलब आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में ये चीजें हम करेंगे, ये एक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो आप पहले से ही सोच रहे हैं कि मैंने क्या काम करना है, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, एंड बाय होम टू बी इट इज डन। क्या काम करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, हाउ, कैसे काम करना है, और कौन काम करेगा। ये सब क्या हमारी प्लानिंग है। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और उसी ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे आप देखते हैं कि भाई एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, मेरे एक्शंस क्या रहेंगे आने वाले टाइम पे, जिससे मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकूं, अचीव कर सकूं। कौन से ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाएगी यहां पे? ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलेंगे बच्चों। वो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया था समझाने के लिए। हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की बात करनी है। ठीक है बच्चों, किसकी बात करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। इस तरह से हम एक्शंस परफॉर्म करेंगे, इस तरीके से प्लानिंग करेंगे, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को जल्दी से और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सके। नाम याद है ना, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। देखो भाई, आज हम इस पोजीशन पे है, हम सोच रहे हैं कि हम इस सिचुएशन पे आ जाए, इस पोजीशन पे आ जाए। तो क्या है इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों का गैप जो चल रहा है, दैट इज अवर प्लानिंग। मैं सोच रहा हूं आज मैं इस जगह पे हूं, मैं अपनी जगह क्या कर लूं, प्रमोट हो जाऊं, मेरी प्रमोशन हो जाए। इनका जो गैप है, जो क्या कर रहा है, ब्रिजेस द गैप। जो इस गैप को क्या दे रहा है? ब्रिजेस द गैप। जो इस गैप को कवर करेगा उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लानिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए। फीचर्स, नेचर्स, या आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक बात याद रखना, इस चैप्टर में से आपकी केस स्टडी आएगी ही आएगी। अभी हम धीरे धीरे क्लास को आगे लेके जाएंगे और आपको बताऊंगा भी सही किस तरीके से केस स्टडीज सॉल्व होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों हमारा, प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। मैंने स्टार्टिंग में यह कहा था कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। अभी मैंने बताया था कौन से बच्चों? ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की। तो जब हम प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, तब हम ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या आएंगे। अगर हम प्लानिंग ही नहीं कर रहे,
प्लानिंग किसके बेसिस पे करेंगे? हम अपने ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं सेट कर रखे तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते। अगर आपने प्लानिंग नहीं कर रखी तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते। अब आपने ऑब्जेक्टिव्स मान लीजिए सेट कर लिए, तो भाई प्लानिंग यह कहेगी कि आपको किस मेथड से, किस प्रोसीजर से और ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं जिससे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो, अचीव हो सके। क्या है? प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड पॉइंट आता है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। हमारे 5 फंक्शन थे। कितने फंक्शन थे बच्चों? हमारे टोटल कितने फंक्शन थे? 5 फंक्शन थे। कितने फंक्शन थे बच्चों? 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने फंक्शंस थे? 5 फंक्शंस थे। टोटल 5, 1 2 3 4 एंड 5। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हमारे 5 फंक्शंस थे। तो आज हमारा पहला फंक्शन है दैट इज अवर प्लानिंग। क्या कह रहा है? प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। हमारा पहला फंक्शन कौन सा है? प्राइमरी फंक्शन कौन सा है बच्चों? प्लानिंग है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, मतलब ये बेस है। ये क्या है बच्चों? हमारा बेस है। प्लानिंग क्या है? हमारा बेस। क्या है बच्चों? बेस है। प्लानिंग क्या करता है भाई? जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं उसके बेसिस पे हम प्लान करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्लान करते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव्स जो हमने सेट करे हैं उसके बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग। तो प्लानिंग हमारा कौन सा फंक्शन हुआ? प्राइमरी फंक्शन। इट इज अवर बेस। ठीक है बच्चों, अगर प्लानिंग होगी तो बाकी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग तभी काम हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, याद रहेगा क्या लिखा हुआ? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड। कोई भी ऐसा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। प्लानिंग के बिना हम कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने जो सेट किए हैं और जो हमने हमारी जो प्लानिंग है, इन पे हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। परवेसिव। परवेसिव का वर्ड तो आपने कितनी बार सुन लिया बच्चों। क्या होता है बच्चों परवेसिव का मतलब? परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल। चाहे आपके स्कूल्स हैं, चाहे कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह प्लानिंग होती है। कोई भी लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पे क्या होती है बच्चों? प्लानिंग होती है। देखो टॉप लेवल क्या करता है? प्लान जरूर करता है, क्योंकि टॉप लेवल के पास काफी डिसीजंस होते हैं किस तरह से प्लानिंग करनी है, सब कुछ पॉलिसीज, सारे काम कौन करता है? टॉप लेवल करता है। बट कहीं ना कहीं मिडिल लेवल और लोअर लेवल के पास थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरीके से हमने काम को आगे बढ़ाना है। मेन काम किसका है? टॉप लेवल का। तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। हर लेवल के जरूरत पड़ती है, टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है। ऑल टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपके कंपनीज हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके स्कूल्स हैं, ये सिर्फ टॉप लेवल का काम नहीं है, तीनों लेवल्स का काम होगा। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान्स एंड फ्रेमिंग ऑफ ओवरऑल पॉलिसीज आर टास्क ऑफ द टॉप लेवल मैनेजर। देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो प्लान्स बनाते हैं, जो पॉलिसीज क्रिएट करते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कौन से प्लान्स होते हैं? मेजर प्लान्स। और जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारे के सारे टॉप लेवल्स करेंगे। बाकी जितने भी रह गया, जैसे डिपार्टमेंटल के अकॉर्डिंग रह गया, है ना, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करेंगे, ऐसे प्लान्स जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करते हैं, वो किस में आते हैं? लोअर लेवल मैनेजर में। ठीक है, वो लोअर लेवल मैनेजर उसे क्या करता है? परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग। देखो बच्चों, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो आने वाले टाइम के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। पास के लिए तो ना प्लानिंग करेंगे। हम पास के लिए प्लानिंग कैसे कर लेंगे? नहीं कर सकते। हम किसके लिए प्लानिंग करते हैं? फ्यूचर के लिए। हाँ,
हम पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम प्लानिंग करेंगे, हम एजम्पशंस लेंगे, हम पास्ट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं बच्चों, प्लानिंग करते हैं और प्रिडिक्शंस करते हैं कि ये काम होने वाला है, ऐसे कर लेंगे तो ज्यादा तेजी आ जाएगी मार्केट में या हमारे बिजनेस में। तो प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, फॉरवर्ड लुकिंग है, आने वाले टाइम का सोचता है, पास्ट का नहीं फ्यूचर का सोचता है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। आगे चलते हैं। प्लानिंग क्या है बच्चों, कंटिन्यूज है। प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूज है। मान लीजिए कि आपका स्कूल में टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में आपने 20 आउट ऑफ 20 ले लिए, आपने अच्छे से प्लान करके गए कि भाई ये चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में केस स्टडी पे ज्यादा जोर दे दिया, तो आपके 20 आउट ऑफ 20 आ गए। जब आपके प्री बोर्ड आए, जब आपके क्या आए बच्चों, प्री बोर्ड आए, तब आपने क्या किया, प्लानिंग ही नहीं की। तब आपने क्या किया, प्लानिंग की नहीं और सीधा डायरेक्टली एग्जाम देने चले गए। उसका रिजल्ट क्या आ रहा, 60 आउट ऑफ 80। अगर प्रॉपरली प्लान करके जाते, प्रॉपरली प्लान करके जाते, मतलब आपको ये नहीं है कि एक बार प्लानिंग करती तो काम खत्म, आपको कंटिन्यूस बेसिस पे, आपको अपने टेस्ट के लिए, आपको अपनी प्री बोर्ड के लिए, आपको बोर्ड के लिए हर स्टेप पे आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो फिर जाके आपके आएंगे 100 आउट ऑफ 100। तो प्लानिंग क्या बच्चों, कंटिन्यूस है। प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग और कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स ऑल्सो वन हैज टू बी इन टच विद द चेंज। अगर हमारा एनवायरमेंट चेंज होता है तो हमें प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे। एक प्लान के बेसिस पे तो नहीं चल सकते ना। अगर हमारा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो हमारे अपने प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे, उसमें से कौन सा अच्छा प्लान है उसे भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज अ प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग द फर्स्ट स्टेप टू द मैनेजमेंट। ये प्लानिंग चल रही है, किस तरीके से हमने काम करना है। ठीक है बच्चों, फिर आता प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। देखो आपके पास जब आप प्लान करते हो तो आपके पास काफी सारे अल्टरनेटिव्स आते हैं। ऐसा कौन सा अल्टरनेटिव्स है, मान लो कि आपके पास 5 अल्टरनेटिव्स आ गए, मतलब ऑप्शंस आ गए कि आप इसके बेसिस पे काम कर सकते हो। आपके पास 5 रास्ते हैं, उसमें से आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है। क्या करना है बच्चों, बेस्ट आपने सेलेक्ट करना है। तो ये क्या है, डिसीजन मेकिंग ले रहे हो ना कि भाई इनमें से कौन सा अच्छा है, इनमें से कौन सा अच्छा है, आप उसे सिलेक्ट करोगे। मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, डिसीजंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डिसीजंस की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास प्लानिंग ही नहीं होगी तो भाई हम डिसीजन मेकिंग ढंग से नहीं कर सकते, याद रखना। ठीक है बच्चों, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। देखो प्लानिंग जो आप कर रहे हो उसके अंदर आपको काफी नॉलेज चाहिए, हाई थिंकिंग चाहिए। लो ये आपका ब्रेन आ गया हाई थिंकिंग चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, हाई थिंकिंग। नॉलेज भी होनी चाहिए बच्चों आपके पास। क्या होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो प्लानिंग है ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, आपके हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की बात करता है। क्या करता है, हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की बात करता है। एक एक चीज को स्टडी करना, एक एक पर्सपेक्टिव, एक एक एलिमेंट को देखना, उसको ढंग से एनालिसिस करना, तो ये सब क्या है, मेंटल एक्सरसाइज ही तो है। तो इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस which require higher thinking. That is why it is kept separate from the operational activity by the tailor. टेलर ने इसे अलग रखा था ना, प्लानिंग डिपार्टमेंट था, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था। इन प्लानिंग assumptions and the predictions regarding futures are made by scanning the environment. आप एनवायरमेंट को तभी स्कैन कर पाओगे ना जब बच्चों आपका जो दिमाग होगा, जो आपका इंटेलिजेंस लेवल होगा, बिल्कुल एज पर ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे होगा। ये हमारे फीचर्स थे, कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी फंक्शंस, परवेसिव, फ्यूचरिस्टिक, कॉन्टिन्यूस, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। अब आती है हमारी क्या क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, क्या क्या सिग्निफिकेंस है हमारी प्लानिंग की, जिसमें पहला पॉइंट आता है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। देखो प्लानिंग आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। क्या दे रहा है, आपको डायरेक्शन दे रहा है। मतलब काम करने से पहले आपने क्या क्या चीजें सोची थी कि इस काम को इस तरीके से करना है, ऐसे करना है ना, जो भी काम है दैट अवर
प्लानिंग आपको क्या दे रहा है बच्चों? डायरेक्शन दे रहा है कि इस तरीके से आपको काम को करना है। एम्प्लॉइज को पहले से ही बता दिया जाएगा कि आपको ये काम करने हैं। एम्प्लॉइज को डायरेक्शंस देते हैं, मैनेजर को डायरेक्शन देते हैं कि भाई क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, ये सब प्लानिंग है। तो प्लानिंग इज अ कंसर्न विद प्री डिटरमाइंड कोर्स। कौन सा है? प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज को डायरेक्ट करता है, उन्हें क्लियर करता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। पहले ही बता देना कि काम को किस तरीके से करना होगा, आपके क्या क्या डायरेक्शंस रहेंगी। ठीक है बच्चों, मतलब ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है कि काम को किस तरीके से करना है। फिर आता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। बच्चों जब अगर प्लानिंग करोगे आप, आने वाली जो अनसर्टेनिटी, देखो हमारा जो बिजनेस होता है, हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो बिजनेस है, वो क्या है? अनसर्टेन है। हमें नहीं पता आने वाले टाइम पे क्या होगा, तो हम क्या करते हैं? आज ही प्लानिंग करना ही शुरू कर देते हैं। तो प्लानिंग आपके रिस्क को कम करती है। क्या करती है? कम करती है। जो आने वाले टाइम पे कोई एनवायरनमेंट अगर चेंज होता है, उसके वजह से कोई अनसर्टेनिटी रहती है, उसकी अनसर्टेनिटी के रिस्क को क्या करती है बच्चों? कम करती है। ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, अनएक्सपेक्टेड टर्म्स, अनसर्टेनिटीज को क्या करती है? फेस करती है। तो एक मैनेजर को अगर इन अनसर्टेनिटीज को दूर करना है तो उन्हें प्रॉपरली प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जो आने वाले टाइम की जो कंडीशंस आ रही हैं, जो अनसर्टेनिटीज आ रहे हैं, जो रिस्क आ रहे हैं, उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। किसके बेसिस पे हम वो करेंगे स्टडी? पास्ट एक्सपीरियंस पे। और आज जो बिजनेस हमारा चल रहा है उसको क्या करेंगे बच्चों? स्कैन करेंगे। ठीक है बच्चों, जिससे हम क्या करेंगे? हमारी जो अनसर्टेनिटीज है उसको कम, उसके रिस्क को कम कर सकते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। देखो हर डिपार्टमेंट को अगर पता होगा कि मुझे ये काम करना है, इस तरीके से करना है, पहले से टोटली प्लान है, तो डुप्लीकेशन काम तो हो नहीं सकता, डबल काम नहीं हो सकता, और वेस्टफुल एक्टिविटीज भी नहीं होंगी। जिस हिसाब से हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्वायरमेंट होगी, किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज किया जाएगा बच्चों? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो आप रिसोर्सेज का यूज करोगे, सही तरीके से यूज करोगे। क्या करोगे बच्चों? सही तरीके से रिसोर्सेज का आप यूज करोगे। कोई भी डिपार्टमेंट है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपका परचेज डिपार्टमेंट है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में आप अपने रिसोर्सेज को ढंग से क्या करोगे बच्चों? यूज करोगे, अगर आपने प्लानिंग ढंग से कर रखी है तो। फिर आता है हमारा प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। देखो इनोवेटिव आइडियाज दे रहा है, मतलब आपको एक बेटर आइडियाज प्रोवाइड करता है, किस तरीके से काम करना है, ऐसे कौन कौन से मेथड्स होंगे, कौन कौन सा प्रोसीजर होगा जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को जल्दी से अचीव कर पाएंगे। तो प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में, किस तरह से आपकी एक जॉब परफॉर्म करनी है, क्या क्या आइडियाज रहेंगे, क्या क्या मेथड्स और प्रोसीजर्स रहेंगे, ये सब क्या हमारा बच्चों? इनोवेटिव आइडिया। बिल्कुल डिफरेंटली सोचना, एक यूनिक सोच लेके आना, है ना। जो अभी आज तक आपने प्लान नहीं किया, आप उस तरीके से किसी दूसरे तरीके से काम करेंगे, तो ये सब क्या आपके इनोवेटिव आइडियाज, नए नए तरीके, क्रिएटिविटी से क्या लेके आना? डिसीजंस को अडॉप्ट करना। प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग। हमने अभी पहले पढ़ा था कि प्लानिंग क्या होती है? आपकी डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करती है। प्लानिंग मैनेजर को हेल्प करती है कि आपको क्या क्या डिसीजंस लेने हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग अभी हमने पढ़े। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, डायरेक्शंस। आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं, डायरेक्शन, रिस्क, वेस्टफुल एक्टिविटीज की बात कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज की हम बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, और कंट्रोलिंग, स्टैंडर्ड्स की बात कर सकते हो। स्टैंडर्ड्स, ये वर्ड्स जो हैं आपको याद रहो जाए तो अच्छी बात है। डायरेक्शन है, अनसर्टेनिटीज हैं, वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं, डिसीजन मेकिंग है, और स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग है। क्या क्या लिमिटेशंस हैं इस पे भी फोकस करते हैं। हमारे इंटरनल लिमिटेशंस और एक्सटर्नल लिमिटेशन, दो तरह की लिमिटेशंस होती हैं। इसमें पहला है रिजिडिटी। का मतलब क्या था?
रिजिडिटी का मतलब है जो जल्दी से चीज चेंज ना हो, जो जल्दी से चीज चेंज नहीं होती, हम इसे रिजिडिटी कहते हैं। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। मान लीजिए कि आपने एक प्लान बना लिया, आपने क्या कर लिया बच्चों, एक प्लान बना लिया, उस प्लान के बेसिस पे आप सारे काम करी जा रहे हो, और अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आता है तो आप जल्दी से, अगर कोई जल्दी से चेंज आ रहा है तो आप अपने प्लान्स को फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। जो प्लान बनाया था अब उसके बेसिस पे चले जा रहे हो। इन्वायरमेंट में अगर फ्रीक्वेंटली चेंज आता है तो आप अपने प्लान्स को फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते, आपने पहले से प्लान कर रखा है, उसके बेसिस पे ही चलते जाओगे। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। क्या लिखा है, वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन द मैनेजर मे नॉट बी इन द पोजीशन टू चेंज देम। हमने पहले से ही प्लान कर लिया, अगर कुछ इन्वायरमेंट में चेंज आ जाता है तो मैनेजर उस पोजीशन में नहीं होगा कि अपने प्लान्स को क्या कर दे, चेंज कर ले। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान्स व्हेन सर्कमस्टांसेस आर चेंज मे नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट। हमने ये जरूरी भी तो नहीं है ना कि प्लानिंग आपको क्या करे, हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करे। क्या कह रहा है, आपने जो प्री डिसाइडेड प्लान बनाए थे, काम करने से पहले जो प्लान बनाया गया था, और अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होती हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा में पॉजिटिव रिजल्ट ही दे, वो नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। उसके बाद आता है मे नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। अगर अभी बात की हमने, अगर हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, क्या होता है बच्चों, चेंज। डायनामिक का मतलब मैं हमेशा हर बार आपको बताता हूं, क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। अगर हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हमें अपनी प्लान्स को बहुत मुश्किल से हम चेंज कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली तो चेंज हो नहीं सकता हमारे प्लान्स, अगर हमारे पास टाइम है तो हम अदरवाइज चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपने प्लान्स को चेंज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। किसको, आने वाले टाइम में जो चेंजेस आने वाले हैं उसे प्रिडिक्ट करना, उसे फोरकास्ट करना, ये ज़्यादा मुश्किल होगा। काफ़ी सारे नंबर ऑफ सेगमेंट्स होंगे जो हमें स्टडी करने पड़ेंगे दोबारा से। तो जो हम डिसीजंस पहले से ले चुके हैं उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे, बट जरूरी नहीं है कि वो आपको सक्सेस प्रोवाइड करे ही करे। देखो बच्चों, क्रिएटिविटी कम करते हैं, क्रिएटिविटी क्या करते हैं, कम करते हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि हमने अभी पढ़ा था उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं कि क्रिएटिविटी है, इनोवेटिव आइडियाज की बात की थी। किसकी बात की थी बच्चों, इनोवेटिव आइडिया। ये जो इनोवेटिव आइडियाज की बात की जा रही थी, क्रिएटिविटी की बात की जा रही थी, ये मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात की जा रही थी। इंप्लॉइज का तो कोई दिमाग नहीं लग रहा। ये मान लो ये मैनेजर है, ये हमारे इंप्लॉइज हैं। देखो, जो मैनेजर ने कह दिया, जो मैनेजर ने कह दिया वो इंप्लॉय को करना पड़ेगा। जो मैनेजर ने प्लान बना दिया उसी के अकॉर्डिंग इंप्लॉयज को काम करना पड़ेगा। तो इनकी क्रिएटिविटी तो चल रही है, बट इनकी क्रिएटिविटी तो खत्म हो जाएगी, रिड्यूस, खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ये डिसीजंस नहीं ले सकते, ये अपने हिसाब से कुछ बोल नहीं सकते। जो मैनेजर ने कह दिया हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एक तो ये चीज। दूसरा, इन्वायरमेंट में अगर चेंज आ जाता है, अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ जाता है, फ्रिक्वेंटली चेंज आता है, तो मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो प्लानिंग सारी की सारी क्या कर दे बच्चों, चेंज कर दे। वहां से भी क्रिएटिविटी डाउन होती है, वो डीमोटिवेट फील करता है, जिससे आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होती है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। देखो, प्लानिंग कर रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, हमने पहले ही बात करी थी। इसमें क्या चाहिए, हाई प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स चाहिए। हाई प्रोफेशनल्स क्या चाहिए बच्चों, एक्सपर्ट्स चाहिए, जो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को और बिजनेस की कंडीशंस को, सिचुएशंस को क्या कर सके, समझ सके। वो होते हैं हमारे हाई प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। उन्हें क्या देंगे, उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी, उन्हें रेमुनरेशन देना पड़ेगा। चलो ये तो बंद हो गया तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, उन्हें रेमुनरेशन देना पड़ेगा, कॉस्ट तो लगेगी, खर्चा तो लगेगा, टाइम भी लगेगा। तो ये सब क्या है, प्लानिंग आपको कॉस्ट भी ज्यादा बियर करवाती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी जो आपके इस प्रोसेस को काम करेंगे, क्योंकि एक पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता। तो करके ये क्या, कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब हम प्लान कर रहे हैं, और जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें और उसके बेसिस पे हम अपने प्लान्स करें। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अभी हमने बात की थी कि ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। एक बारी में तो प्लान नहीं हो जाएगा। आपके पास 5 ऑप्शंस थे, मतलब 5 अल्टरनेटिव्स की बात कर रहा हूं मैं। ऑप्शंस का मतलब अल्टरनेटिव्स। आपके पास 5 अल्टरनेटिव्स हैं, कई बार ज्यादा भी हो सकते हैं, कई बार कम भी हो सकते हैं। टाइम लगेगा ना स्टडी करने में,
टाइम लगेगा ना, एक को स्टडी करोगे, दूसरे को करोगे, तीसरे को करोगे, चौथे को करोगे, पांचवें को, उसमें से कौन सा अच्छा है उसे आप सेलेक्ट करोगे। तो ये क्या हुआ, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम खाएगा, टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपको डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना है, कौन सा बढ़िया है, कौन सा पॉजिटिव एस्पेक्ट कर रहा है, कौन सा नेगेटिव एस्पेक्ट में है, और उसमें से एक को आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, और उसके लिए आपको टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत है। मान लीजिए कि आप प्लानिंग करने बैठ चुके हो और जो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स थे, तो कैसे अचीव कर पाओगे, नहीं कर सकते ना, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम लेगा ना। तो ये क्या है, आपके एक एक अल्टरनेटिव को क्या करता है, सेलेक्ट करना, उसे इवेल्युएट करना, इवेल्युएट के बेसिस पे आप सेलेक्ट करोगे। फिर आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है। मान लीजिए कि परसों या अगले महीने आपका टारगेट है कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होने चाहिए, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो वहां पे आपका प्लानिंग काम नहीं करेगा। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। अभी ये भी बताया था कि जो प्लानिंग है ये गारंटी सक्सेस नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपको प्लानिंग हमेशा हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे, हमेशा गारंटी दे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। हम क्या करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम अपने प्लान्स बनाते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्लान्स क्रिएट करते हैं, अपनी नॉलेज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्लान्स क्रिएट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको गारंटी देगा ही देगा। मान लीजिए क्रिकेट का मैच है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच हुआ। इसमें इंडिया ने एक प्लान बनाया कि भाई इस तरीके से हम खेलेंगे, इस तरह से फील्डिंग लगाएंगे, ये हमारा प्लान रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, प्लान है, ये हमारी प्लान्स रहेंगे कि भाई ये चीजें हमने करनी है। अभी मैच होना है, हुआ तो नहीं, आप पहले ही क्या कर रहे हो, प्लान्स बना रहे हो कि भाई इस तरीके से हमने काम करना है, और इंडिया मैच जीत जाता है, इंडिया मैच जीत जाता है। फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, सॉरी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। ये तो बहुत खतरनाक मैच है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। अब इंडिया वाले ये नहीं कहेंगे कि हम उसी प्लान के बेसिस पे हम अपने सारे काम करेंगे, जो हमने ऑस्ट्रेलिया के टाइम पे जो प्लान सेट किए थे हम उसके बेसिस पे ही क्या करेंगे, पाकिस्तान वालों से भी जीत जाएंगे। मतलब आपको ये जरूरी नहीं है कि उसके बेसिस पे आप अगला मैच भी जीत जाओ। तो प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। अगर आपको इंडिया को अगर जीतना है तो अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा, एज पर सिचुएशंस, एज पर कंडीशंस, उन्हें बदलाव लाना पड़ेगा, तभी हम जीत पाएंगे। लिमिटेशंस, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, reduces creativity, involves huge cost, time consuming process, does not give guarantee success। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ये आपको याद होने चाहिए बच्चों। यहां से क्वेश्चन आएगा 101%, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्लीज इसे एक बार दोबारा से पढ़ लेना, इस पर ज्यादा फोकस रखना है आपको। एक्सटर्नल लिमिटेशंस क्या है, जिसपे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज हैं, आपके कंप्यूटर की पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं, टेस्ट और फैशन चेंज हो चुका है। प्लान्स कर चुके थे कि भाई हम इस तरीके से काम करेंगे, लोगों के टेस्ट चेंज हो गए, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, टेक्नोलॉजीज चेंज कर दी। अब टेक्नोलॉजी चेंज, सुनो, अब जो मोबाइल कंपनीज हैं उन्होंने ना क्या किया, जब 4G आया, 4G से पहले मोबाइल कंपनी को अंदाजा नहीं था कि भाई 4G आ जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, जो आने वाले प्रोडक्ट्स थे वो 3G के बेसिस पे बनाते गए। मान लीजिए कि एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ हम, मान लीजिए कि 1 जून को 4G आ गया, और जिन्होंने मोबाइल 30 अप्रैल को लिया होगा, मई में लिया होगा, तो भाई वो क्या समझेंगे, भाई अगले 2 महीने बाद में फिर से क्या करना पड़ेगा, मोबाइल लेने पड़ेंगे। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी चेंज, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, वहां पे प्लानिंग काम नहीं करेगी। नेचुरल कैलेमिटी आ गई कि भाई ये काम कर सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, अर्थक्वेक आ गया तो भाई किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन रहेगी, फ्लड आ गया तो किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन रहेगी, कंप्यूटर की पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो सकती है। हम सोच रहे थे कि गोल्ड परचेज कर लें, एकदम से क्या हो गए, रेट बढ़ गए, तो क्या होगा, हम कहेंगे चलो अभी नहीं परचेज करते। एकदम से क्या गोल्ड के रेट डाउन आ गए, हम कहेंगे चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो इस सब क्या हमने प्लानिंग किया था कि हम आज ही खरीद लेंगे, सब क्या है,
एज पर सिचुएशंस, एज पर कंडीशंस, ये सब चेंज होता रहता है, तो ध्यान रखना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आज हमने इंपॉर्टेंस, फीचर्स के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्लानिंग प्रोसेस। थैंक यू बच्चों।